सतनाम साहिबन की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया जाएगा मन की कुछ गति, मन की स्थिति, मन की दशा का वर्णन यहाँ पर बतलाया जा रहा है साहिब की वाणियों के माध्यम से। सो आपको अच्छी तरह से समझना है साहिब की वाणी का कहना क्या है। साहिब की वाणी के कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को जो संदेश मिला है वो आप लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साहिब कहते हैं, मनुआ तो पंछी भया उड़ी के चला आकाश, ऊपर ही ते गिरी पड़ा मन माया के पास कबीरा, मन माया के पास। सदगुरु कहते हैं मनुआ, मनुआ का मतलब होता है मनुष्य के अंदर जो मन रूपी निरंजन है, मन जो स्थायी रूप से शरीर को चलने की आज्ञा देता है, काम करने की आज्ञा देता है, मन माया के जो वशीभूत रहता है। मन जो होता है मनमुखी कार्यों में अधिक उलझाता है, माया में उलझाता है। ठीक है, तो जो मनमुखी होता है, जो मन होता है, मन रूपी पंछी होता है मनुष्य के अंतर्गत में, वह मन रूपी पंछी यानी जो मनुष्य फूला फूला फिरता है, जैसा कि उसे ज्ञान ना हो फिर भी वो समझता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ज्ञान ना हो और वो समझे कि मैं ज्ञानी हूं, इसका ही मतलब होता है आकाश में उड़ जाना। अब इस प्रकार से आकाश में उड़ता रहता है मन, अर्थात आप कहीं बैठे हैं, कहीं कहीं की बातें विचार करते हैं, ये सत्य है वो असत्य है, ये सत्य है वो असत्य है, ये सोचते विचारते रहते हैं। वास्तविकता से, सत्य से परिचित जो नहीं होता है, उसी के बारे में सदगुरु ने यहाँ पर कह दिया है उड़ के चला आकाश। तो जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक नहीं है, जिसके अंदर सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं है, सत्य परिचय नहीं है, मन में उसने मान लिया है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान हो गया है, मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया हूं। इस प्रकार से मन रूपी जो पंछी है यह आकाश में उड़ता फिरता है कि मैं आजाद हो गया हूं, परंतु इतनी ऊंची सोच करने के बावजूद भी वो माया के निकट ही लौट कर गिरता है। सदगुरु यहां पर कहते हैं ऊपर ही ते गिर पड़ा, क्योंकि तुमने मन में ही सोच लिया है कि मैं सत्य ज्ञान पा चुका हूं, प्राप्त हो चुका है, मैं ज्ञानी हो चुका हूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये मन में मुक्त होना और सत्य मुक्त होना बहुत डिफरेंस है इसमें। अर्थात आप लोगों को समझना है कि मन की बातें जो है, साहब ने पहले ही भी बोला है, आज भी बोल रहे हैं कि मन की और भी बातें हम आपको यहाँ पर आगे समझा देते हैं। मन के बारे में यहाँ पर साहब ने बहुत कुछ कहा है और आप लोगों को समझना है। अर्थात मन में फूले फूले नहीं घूमना है। जो तुम नहीं जानते हो ना, तो वो दूसरे को ये नहीं कहना है कि हम जानते हैं। जो नहीं जानते हो उसके लिए यही कहना है कि हम नहीं जानते हैं। और नहीं जानने का मतलब क्या है? अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपको कोई भी व्यक्ति संसार में झुका ही नहीं सकता है। ज्ञान का मतलब होता है कि क्या करने से क्या हो सकता है, अर्थात आपको निरंजन के जाल से छूटना है। निरंजन कब किसी इस प्रकार की स्थिति खड़ा कर देता है और कब कब आपको किस प्रकार की स्थिति से गुजरना होता है, और उस स्थिति में आपको हर हाल में सत्य को नहीं छोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो ज्ञानी हो जाता है वो अज्ञानियों का कार्य नहीं करता है, अर्थात वो सत्य को नहीं छोड़ता है चाहे जान चली जाए। तो ऐसा उसका कार्य है जो सत्य ज्ञान उसे अवगत हो जाता है, जिसे पता चल जाता है कि मेरा परमात्मा, जो परमात्मा को जान लेता है, जो भेदी गुरु की शरण में होता है, ये उसके लिए। जो भेदी गुरु के शरण में भी नहीं है, मन में ही समझ गया है मैं ज्ञानी हूं, तो ये तो उसकी भूल ही हो सकती है। अर्थात आकाश में उड़ने के जैसा ही है, जिसको बाद में गिरना है और माया में ही उलझ जाना है वापस आकर। आगे चलते हैं, दूसरी वाणी को लेते हैं जो साहब अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं साहब उसमें उपदेश। इस वाणी में सदगुरु कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तज बसती माए, कहें कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाही कबीरा, यह मन ठहरे नाही। साहिब कहते हैं मन के मारे मन बन गए, अर्थात मन जब घर में नहीं लगता तो मन से एकांत में जाकर लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं, बन चले जाते हैं। अर्थात कुछ लोग तीर्थ मूर्त जाते हैं, कुछ लोग कहीं जाते हैं, मतलब घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने मंदिरों में, बड़े बड़े देवालयों में। तो इस प्रकार से मन जो है भ्रमित करता है और घुमाता है, तो मन वहां भी नहीं ठहरता है और बाद में वापस फिर घर में आ जाता है आदमी। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मन के मारे बन गए, मन ने हटाया तो तुम्हें
वहाँ से घर से भागना पड़ता है और जंगल में जाना पड़ता है, जंगलों में आदि जगहों में जाना पड़ता है जहाँ आप घूमने फिरने दर्शन करने आदि आदि कार्य करने के लिए जाते हैं। और इसी प्रकार से फिर वन से वापस आने की बात आती है तो यहाँ बस्ती माही, जब वन से आप वापस आ जाते हैं, कहीं से आप वापस आ जाते हैं तो फिर आप घर में आ जाते हैं। फिर साहब कहते हैं कि क्या करोगे जब यह मन तुम्हारा ठहरता ही नहीं है, अर्थात तुम्हारा मन चंचल है, ठहर नहीं रहा है। तो इस ठहरने के लिए क्या कह रहे हैं सदगुरु, अर्थात आपका मन ठहरता नहीं, आप किधर भी जाते हो वहाँ ठहर नहीं पाते हो। बस्ती से घर से वन में, वन से घर में, घर से जंगल में, जंगल से कहीं और, कहीं और, कहीं और। कहने का तात्पर्य मन नहीं ठहरता है, उसके लिए आप क्या करोगे। और हम आपको यहाँ पर फिर भी बतला देना चाहते हैं कि मन कहाँ ठहरेगा, मन ठहरेगा साहेब के शब्दों में। साहेब का सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, अर्थात मन के ऊपर, मन के ऊपर, मन के परे इसीलिए माना जाता है, मन से हट के परमात्मा का भेद है। तो परमात्मा में मन ठहर सकता है, परमात्मा को मन जानता नहीं है तो ठहर नहीं सकता है। तो परमात्मा को जानने के लिए आपको भेदी गुरु के शरण में जाना पड़ता है, तब आपको परमात्मा के बारे में पता चलता है। जब आप परमात्मा को जान लेते हैं तब तो आपका मन उसमें स्थित हो सकता है, मन उसमें ठहर सकता है। और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आपको भटकना ही है, यानी आप कुछ भी सोचते रहो, कहीं भी जाते आते रहो, मन ठहरने वाला नहीं है। यह मन नहीं ठहरता है। सदगुरु इस वाणी में यही कह रहे हैं, घर से वन, वन से घर, वन से घर और घर से वन, फिर यह इसी प्रकार घुमाता रहता है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे वाणी में सदगुरु क्या कहते हैं। इस वाणी में सदगुरु कहते हैं, मन दाता मन लालची, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो यह मन गुरु सो मिले, तो गुरु मिले निशंक, कबीरा तो गुरु मिले निशंक। अर्थात अब यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं सदगुरु कि मन दाता मन लालची, मन जब शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब मन जो है दाता बन जाता है, यानी राजा बन जाता है। और मन जब अशुद्ध हो जाता है तब मन लालची बन जाता है और मन ही भिखारी बन जाता है, अर्थात उस समय वो भिखारी बन जाता है, अर्थात लालच करने लगता है। इस स्थिति में मन जो है गिर जाता है और मन के निर्मल होने पर मन राजा हो जाता है, यानी कि मेरे पास कोई कमी नहीं है और मैं किसी को भी कुछ भी दे सकता हूँ। मन जब खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो कुछ भी कार्य करवा देता है, यानी आपके पास जो है आप चाहो तो लुटा सकते हो। ऐसा तब होता है जब आपका मन निर्मल हो जाता है। फिर सदगुरु कहते हैं यह तो मन की दशा है, परंतु नीचे चलो, सदगुरु कहते हैं जो यह मन गुरु सो मिले। अब जो यह मन, जो आपका मन है, गुरु से मिल जाए। कौन सा गुरु? गुरु तो वो होता है जो आपको ज्ञान देता है। जो यह मन गुरु सो मिले, अर्थात सतगुरु आपको मिल जाए। अगर आपको सच्चा सतगुरु मिल जाए, अगर गुरु से आपका मन गुरु के चरणों में लग जाए, गुरु के वचनों पे अगर आप चलने लगो, तो आपका अपना निज स्थान, निज पद स्थान जो है, आपका जो स्वरूप है आत्मज्ञान यानी गुरु से प्राप्त होता है, तो आपको निश्चित रूप से आपका निज पद प्राप्त हो जाता है। निसंदेह, निशंक का मतलब निसंदेह होता है। जो अगर तुम गुरु से मिल जाते हो तो गुरु जो होता है, गुरु आपको अपने जैसे ही बना लेता है। तो जब वो गुरु आपको अपने जैसे ही बना लेता है तो वहां पर आप भी गुरु के समान हो जाते हैं। जो यह मन गुरु सो मिले। तो अगर आप सच्चे सतगुरु से मिलते हैं, सच्चे भेदी गुरु से मिलते हैं, तो उसके ज्ञान से आप परिपूर्ण हो जाते हैं और आपको गुरु के द्वारा उस पद की प्राप्ति हो जाती है जिस पद की प्राप्ति आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य इस संसार में स्वयं से अपना अनुभव लगा कर वो सोच रहा है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो वह तो वृथा ही है, क्योंकि ज्ञानी तो गुरु होता है और गुरु के बाद ही शिष्य होता है, और शिष्य के अंदर ऑटोमेटिक कोई भी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी लगन ही सच्ची भक्ति मानी जाती है और लगन गुरु के चरणों में लगाई जाती है। गुरु ज्ञान के सागर, ज्ञान के दाता होते हैं और इसीलिए गुरु की महिमा जगत में महान है। इसलिए गुरु से प्रीत हमेशा ही लगा कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं और मेरा गुरु मेरे से कम ज्ञानी है। ठीक है, तो यहां पर आपको यही समझना है कि जो गुरु होता है आपको वह पद स्थान दिला देता है जिस पद स्थान के लिए आप भटक रहे हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए आप भटक रहे हैं। आपका यह मोक्ष स्थान गुरु ही दिला सकता है, आपको समस्त भ्रम से आजाद करके, मुक्त करके, और आपको सत्य मार्ग पे चलाकर सत्संग के जल से गुरु आपके मन में
जो कुविद्या है, अविद्या है, अज्ञानता है, उसको साफ कर देता है। इस प्रकार के जो मैल है उसको साफ कर देता है, ये गुरु का कार्य है। तो यहाँ पर मन की दशा का वर्णन ऊपर दिया गया है और नीचे वाली वाणी में है गुरु की दशा का वर्णन, जो गुरु का कार्य है। अब आगे चलते हैं, मन के बारे में सदगुरु और भी कुछ कहते हैं, उसे भी समझ लेते हैं सदगुरु क्या कहते हैं। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधो कोई एक, कबीरा सो साधु कोई एक। अब सदगुरु यहां पर कहते हैं मन के मते ना चालिए, अर्थात मन आपको जिधर घुमाता है उधर मत चलो, क्योंकि मन जो है आपको एक ही चीज को 10 प्रकार से समझाता है। इसी प्रकार से इस संसार में जितने भ्रमित लोग हैं, जितने भ्रमित करने वाले लोग हैं, सब अलग अलग ही तरीके से परमात्मा को बतला रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर समझना है, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। ये मन में मत वाले होने वाले लोग होते हैं जो अज्ञानता को ही ज्ञानता कह देते हैं, अर्थात इनको ज्ञान नहीं होता है फिर भी ये कहते हैं हम ज्ञानी हैं। तो मन के मते अनेक, अर्थात मन के सिद्धांत से आप चलोगे तो आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो मन के मते नहीं चलोगे तो क्या करना, आपको मन के ऊपर बैठना है, मन को अपने अधीन करना है। मन के अधीन होकर आप चले जाओगे तो मन तो माया का गुलाम है, माया का गुलाम गीदड़ है, वो तो मन आपको माया में ही ढकेल कर ले जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जिसने मन को अधीन कर लिया, यानी कि मन को मन आपका गलत रास्ते में जाना चाहता है, लेकिन आप जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप मन को गलत रास्ते में जाने से रोक लेते हैं और मन को खींच लेते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना। तो ऐसा साधु संसार में कोई एक माना जाता है, अर्थात बिरला, करोड़ों में एक, खरबों खरबों में एक। सदगुरु ऐसा कहना चाहते हैं इस वाणी के माध्यम से। इस संसार में ज्ञानी तो बहुत, कहने वाले बहुत ज्ञानी हैं, परंतु ज्ञान का कार्य करने वाले ज्ञानी तुमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, जो अपने आप को साध लेते हैं। जब आप अपने आप को साध लेते हैं, जब आप अपने आप को पकड़ लेते हैं ना, अपने मन को अधीन कर लेते हैं, तो माई का लाल इस दुनिया में कोई पैदा नहीं है जो आपको पकड़ लेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी बातों को कोई पकड़ लेगा, क्योंकि आप जब स्थायी हो जाते हैं तब आप बिना विचारे कोई भी कार्य, कोई भी बात और कोई भी बातें नहीं करते हैं, इसलिए आपको फिर कोई नहीं पकड़ सकता। और जिसे कोई नहीं पकड़ सकता है इस संसार में, उसे निरंजन भी नहीं पकड़ सकता है। अगर कोई मनुष्य आपको पकड़ सकता है, आपको गिरा सकता है, आपको चपेट सकता है, आपको मार सकता है, कहने का तात्पर्य जब आप गलतियां करोगे तभी तो आपको कोई सजा दे सकता है। जब आप गलतियां ही नहीं करोगे तो सजा देने का और सजा मिलने का आपको कोई यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप अगर गलतियां करते हैं सजा उसकी मिलती है, ध्यान रहना चाहिए। आपको सजा मान लो अभी भी मिल रही है, आप बहुत धर्म कर रहे हो फिर भी आपको सजा मिल रही, तो आपको इसका रहस्य नहीं मालूम है। उसका रहस्य के बारे में भी हम वीडियो अलग से बनाएंगे साहब की वाणियों के अनुसार। परंतु यहाँ पर हम आपको जो समझाना चाहते हैं, मन पर असवार होना, मन के ऊपर, यानी मन को तुम अपनी गाड़ी बना लो, उसमें तुम ऊपर से बैठ जाओ। तुम कौन? तुम मतलब चेतन आत्मा, ज्ञानमयी आत्मा। ज्ञान होने पर तुम मन को खींच सकते हो, यानी मन तो तुम्हें सब कुछ दिखाता है, लेकिन तुम वही कार्य करोगे जिसमें तुम निर्दोष रह सको, दोषी ना हो सको। तुम्हें मालूम नहीं है इस संसार में क्या सोचने से और क्या करने से बुरा है, और क्या सोचना अच्छा है और क्या करना अच्छा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर यही जान लेते तो आपको आज तो परमात्मा मिल ही गया होता, और परमात्मा तो मिलेगा ही अगर आपकी लगन सच्ची है, अगर आपने उसकी राह को पकड़ लिया है और आपकी लगन सच्ची है, आप हार नहीं मानने वाले हैं, तो आपको परमात्मा निश्चित मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि मन के अधीन होकर आप चलोगे तो मन के अधीन होकर चलने वाला व्यक्ति परमात्मा सत्ता तक नहीं जाता है। जो मन को मार लेता है, मन को मारने का मतलब होता है संतोष, धैर्य। आपके अंदर धैर्यता है तो परमात्मा आज नहीं मिला है तो कल मिलेगा। आपके अगर संतोष है तो आपके अंदर लोभ प्रकट नहीं होगा, क्योंकि लोभ जो है मनुष्य को गिरा देता है, ज्ञान से अज्ञानता में ढाल देता है। मनुष्य अपने बचाव के लिए झूठ बोल देता है, लेकिन आप जब अपनी स्वयं की चिंता नहीं करोगे और परमात्मा के गुणगान में लगे रहोगे तो आपका भला निश्चित होगा।
अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।